सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, जिसमें हम देखेंगे एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू जो है ये पिछले क्लास से रिलेटेड है, जिसमें हमने पहले पढ़ा था भारत के भौतिक प्रदेश। और ये भौतिक प्रदेश हमने 5 क्लास में देखा था और ये 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। एक एक क्लास करके हमने एक एक टॉपिक देखा था और इसी प्रकार हम इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसे भी हम पार्ट बाय पार्ट में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। जैसा कि हमने थ्योरी क्लासेस में भी पढ़ा था, सबसे पहले हमने पर्वतमाला के बारे में पढ़ा था, फिर हम मैदान के बारे में जो कि उत्तरी भारत का मैदान था, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार, फिर मरुस्थल, उसके बाद तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह। तो पहला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए। तो ये मैंने बताया है आपको क्लास में। ये मान लीजिए हमारा भारत है और सबसे पहले यहाँ पे कौन सी श्रेणी है? तो यहाँ है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था, कलेजा पार। कलेजा पार, जिसमें क से काराकोरम, फिर ले से लद्दाख, उसके बाद जा से जास्कर और उसके बाद पार से पीर पंजाल। तो ये ऑप्शन में हम देखेंगे सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम, फिर लद्दाख, उसके बाद जास्कर, फिर पीर पंजाल। 1, 4, 2 और 3। लेकिन यहाँ बताया है कि क्वेश्चन पूछा है दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए, मतलब यहाँ नीचे से ऊपर की ओर, इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो नीचे है वो हो जाएगा पहले पीर पंजाल। तो इधर से हम देखेंगे 3, 2, 4, 1। ये कहाँ है? 3, 2, फिर 4 और 1। ये देखिए ऑप्शन सी में है। यहाँ आंसर भी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका व्याख्या यहाँ पे किया हुआ है, आप इसे पीडीएफ में ही पढ़ लेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं? तो हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी है? पहले तो है ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद, उसके बाद मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय। और इधर हमने पढ़ा था पूर्वांचल की पहाड़ी। मुझे लगता है मैंने यहाँ पे कुछ अलग बता दिया। तो यहाँ पे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, उसके बाद यहाँ पे शिवालिक। तो ऑप्शन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे वृहद हिमालय है, पूर्वांचल की पहाड़ी, शिवालिक श्रृंखला और ये महादेव की पहाड़ी, जो कि महादेव की पहाड़ी ये यहाँ नहीं है हिमालय पर्वत श्रृंखला में। तो इसी कारण से ये ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि 1, 2 और 3 होगा। ये कहाँ है? तो ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्याख्या आप खुद पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये क्या है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन जो कि है असत्य? तो हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले पहला है, इसमें वर्तमान समय में बहिर्जनित और अंतर्जनित बलों की क्रियाएं संचालित हैं। हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही है। अभी भी हिमालय में क्रियाएं संचालित है, जिसके कारण हिमालय लगातार धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है। उसके बाद अगला ऑप्शन है, इनमें गार्ज, भी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ व जलप्रपात इनकी युवावस्था के द्योतक हैं। ये भी सही है। उसके बाद अगला है, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुई है। उसके बाद ऑप्शन डी, भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये तरुण, दुर्बल और लचीली है। तो ऑप्शन डी ये सही है कि ये तरुण, दुर्बल और लचीली है, लेकिन इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप नहीं हुई है, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है और हिमालय का जो निर्माण है वो इससे नहीं हुआ है। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन सी जो है ये असत्य है। तो आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला हम देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व ब्रह्मपुत्र तक है। पूर्व में, यहाँ में छूट गया है, पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो इधर पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के
पूर्व में इधर ब्रह्मपुत्र नदी तक है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये बांग्लादेश जाती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में ये समाहित हो जाती है। उसके बाद अगला ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम में अधिक और पूर्व में कम है। ये भी सही है, हमने थ्योरी क्लासेस में से अच्छे से देखा था। अगला है हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग को हिमाचल कहा जाता है। तो ये कथन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग को हिमाचल नहीं बल्कि महान हिमालय कहा जाता है। पहले हो गया यहाँ पे महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो ये कथन गलत है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो जिसके कारण 1 और 2 सही हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर में भी यही लिखा हुआ है, ऑप्शन बी। और इसी की यहाँ पे व्याख्या भी की गई है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। तो हम देख लेते हैं पश्चिमी भाग किसे कहा जा रहा है। तो ये हो गया हमारा भारत। इसे बस आप मान लीजिए कि ये भारत का मैप है और इधर है पूर्वांचल की पहाड़ी और इधर ये पश्चिमी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। तो इधर जो है कौन सी श्रेणी है, यहाँ पे महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक की पहाड़ी। तो यहाँ क्वेश्चन में भी वही पूछा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही। तो ये नीचे से ऊपर की ओर पूछ रहा है, तो पहले हो जाएगा यहाँ पे शिवालिक, उसके बाद लघु, उसके बाद महान हिमालय। तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहले है यहाँ पे ऑप्शन ए में महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक। तो ये तो गलत हो जाता है क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण की ओर है, जबकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण से उत्तर की ओर। उसके बाद ऑप्शन बी में है शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी व्याख्या भी यहाँ पे की गई है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है महान या वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो हमें यहाँ पे गलत देखना है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑप्शन है इस हिमालय की औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। तो मैंने बताया था कि जो हिमालय है और महान हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। उसके बाद अगला ऑप्शन है हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है, ये भी मैंने बताया है। इसके बाद अगला है इस श्रृंखला में हिमानियों की संख्या अधिक है। हाँ, तो यहाँ पे हिमालय की संख्या भी अधिक है। हिमानी अर्थात ग्लेशियर, तो यहाँ काफ़ी ग्लेशियर है। उसके बाद है इस श्रृंखला की प्रकृति असंयमित है, मतलब ये नियमित रूप से नहीं है। यहाँ पे जो चोटियों की ऊंचाई है कहीं अधिक ऊंची है, कहीं कम है, इस प्रकार से। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। और इसमें क्वेश्चन हमें पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो ये जो है इस हिमालय की औसत ऊंचाई 4000 मीटर नहीं बल्कि 6000 मीटर है, तो ये गलत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। सूची 1 में क्या है, पर्वत चोटियाँ, और सूची 2 में ऊंचाई है इसकी। अगर आपको सारे पर्वतों की ऊंचाइयाँ नहीं पता है तो आपको कंचनजंगा की पता होगी। तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है ये 8600 मीटर ये लगभग में है। तो आप इससे रिलेट करके बाकी सारा निकाल सकते हैं। देखिए कंचनजंगा इसका सबसे ज़्यादा है ऊंचाई, तो ये ऑप्शन बी हो जाता है इसका। तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि ए जो है, ए का 2 कहाँ पे दिया हुआ है। तो ए का जो 2 है वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बी का क्या हो जाएगा, 1 8172। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, 8126 4। और उसके बाद डी नामचा बरवा, इसका 1/3 7756। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य हिमालय श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम इसका। पहला है इनका निर्माण संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है इस श्रृंखला की औसत ऊंचाई जो है वो 150 किलोमीटर है।
तो ये 150 किलोमीटर नहीं बल्कि ये 60 से 80 किलोमीटर तक है। और इसकी औसत ऊंचाई हम बोल सकते हैं 3000 से 4500 मीटर। उसके बाद अगला है, इसी श्रृंखला में विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 ये बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत पूछा है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। तो केवल 2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ भी असत्य पूछा है। तो हम देखते हैं पहले, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हिमाद्री कहा जाता है। तो ये क्या हिमाद्री कहा जाता है? नहीं। तो हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, जिसका सबसे बाहरी जो है ये शिवालिक है। उसके सबसे ऊपर में ये महान हिमालय या फिर बृहद, उसके बाद यहाँ पे मध्य या फिर लघु। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये हिमाद्री नहीं बल्कि यहाँ पे शिवालिक हिमालय होगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। बाकी भी हम पढ़ लेते हैं। शिवालिक श्रृंखला की औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर के बीच है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है, शिवालिक श्रृंखला में स्थित घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ अवसाद से बनी है। तो ये भी बिल्कुल सही है, मैंने पढ़ाया भी है इसे। शिवालिक में दून घाटियाँ स्थित हैं। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो असत्य हो गया ऑप्शन ए। और यहाँ पे इसकी व्याख्या की हुई है, आप इसे पढ़ लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर की घाटी स्थित है। तो जो कश्मीर की घाटी स्थित है वो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें और सही उत्तर का चुनाव करें। तो सूची 1 में क्या है, हिमालय के भाग, और सूची 2 में है अवस्थिति। तो मैंने ये सब बताया है। ये जो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल और असम, ये कहाँ स्थित है। तो जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय ये सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य है, सिंधु और सतलज के मध्य। उसके बाद जो कुमाऊं हिमालय है ये सतलज और काली नदी के मध्य है। उसके बाद नेपाल हिमालय ये काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य है, तीस्ता। और उसके बाद असम हिमालय जो बचा ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, जिसे ही दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, उन्हीं नदियों के बीच है ब्रह्मपुत्र। तो ए का हो जाएगा 1, 2 बी का हो जाएगा 2, उसके बाद सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की पर्वतीय श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ किन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हिमालय पर्वत श्रेणी में जाने से, तो वनस्पति में परिवर्तन किस किस कारणों से आता है ये पूछा गया है। तो क्या वहाँ पे तापमान में गिरावट होता है? बिल्कुल सही है। इसी कारण से वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, जिससे ही ग्लेशियर का निर्माण होता है। और उसके बाद है वर्षा में बदलाव। तो वर्षा का पैटर्न में भी बहुत बदलाव हो जाता है, जिसके कारण जो लद्दाख है उसमें काफ़ी कम वर्षा होती है। लद्दाख की राजधानी लेह ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और जिस प्रकार से वर्षा होगी उसी प्रकार से वनस्पति भी बदलेगी। उसके बाद है मिट्टी का अनउपजाऊ होना। अगर मिट्टी अनउपजाऊ है तो भी वनस्पति में परिवर्तन आएगा, लेकिन तेज़ हवा के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, जिस कारण से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए, उसके बाद 2 और 3, 1, 2 और 3 ये तीनों सही हो जाएगा, ये 4 गलत हो जाएगा। कूट में देख लेते हैं क्या क्या है। 1, 2 और 3, तो ऑप्शन ए ये राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन सही नहीं है। पहला है, हिमाचल हिमालय के सुदूर उत्तरी भाग में लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। दूसरा है, शिवालिक श्रेणी में हिमाचल हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित है। तीसरा है, इस क्षेत्र में पर्वतीय नगरों की बहुतायत है। इसमें जो 1 नंबर है, हिमाचल हिमालय के सुदूर उत्तरी भाग में लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ हमारा लद्दाख है और यहीं के ठंडे जो मरुस्थल है जहाँ पे बर्फ़ हमेशा रहती है, हिमाचल इसी का विस्तार है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, तो ये हिमाचल जो है इसी का विस्तार है, तो ये सही हो जाता है।
उसके बाद है शिवालिक श्रेणी हिमाचल हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये गलत है क्योंकि ये दक्षिणी में नहीं बल्कि उत्तर भाग में स्थित है, उत्तर में। उसके बाद अगला, इस क्षेत्र में पर्वतीय नगरों की बहुतायत है। तो हाँ, यहाँ पे पर्वतीय नगर बहुत अधिक मात्रा में, यहाँ काफ़ी ज़्यादा नगर बसे हुए हैं, अर्थात शहर है बहुत ज़्यादा। तो इसमें 1 और 3 ये जो है ये सही हो गया, लेकिन इसमें गलत पूछा है तो इसके कारण से ये 2 नंबर जो है ये गलत हो जाएगा। तो केवल 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। कुछ पर्वतीय नगरों के मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे कि मसूरी हो गया, कसौली हो गया, धर्मशाला। यहाँ पे हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम बन गया है। तो ये कुछ पर्वतीय नगर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, हिमाचल हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतिय शिवालिक और दून है। उसके बाद है, बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। उसके बाद सी नंबर में है, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहा जाता है। और उसके बाद डी में है, फूलों की घाटी हिमाचल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए, हिमाचल कहाँ स्थित है? शिवालिक श्रेणी में ही, और यहाँ दून भी स्थित है, जैसे हरिके दून, कोटा दून, हरिके दून, कोटा दून। और उत्तराखंड की राजधानी भी देहरादून। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद, बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बिल्कुल ही ये सही है कि यहाँ भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पे कुछ थारू जनजातियाँ भी निवास करती है कुछ मात्रा में। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अधिक मात्रा में पाई जाती है थारू, पर यहाँ भी कुछ मात्रा में थारू और भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। उसके बाद इसकी ऊंचाई पर जो मैदान होते हैं उन्हें द्वार नहीं बल्कि बुग्याल या फिर पयार कहा जाता है। पयार मैंने पढ़ाया था ये सब। उसके बाद जो डी है, फूलों की घाटी हिमाचल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी ये सही हो गया। इसमें गलत कौन सा हो गया? तो ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे ये इसको द्वार नहीं कहा जाता बल्कि इसको बुग्याल या फिर पयार कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन से कथन या फिर कौन सा कथन असत्य है। यहाँ भी गलत पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कथन सत्य पूछा है या फिर असत्य पूछा है। तो देखते हैं इसे भी। पहला है, इसके पश्चिम में भूटान हिमालय और पूर्व में नेपाल हिमालय है। तो मैं यहाँ पे मैप छाप के बता देती हूँ। यहाँ पे मैप मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ। ये हो गया हमारा भारत का मैप। ये इस प्रकार से देखिए, यहाँ पश्चिम बंगाल है, मैंने आपको सारा दिखा के पढ़ाया भी है। तो ये पश्चिम बंगाल है और इसके बाद यहाँ पे ये सिक्किम, और यहाँ पे ये जो पश्चिम बंगाल है यहीं पे दार्जिलिंग स्थित है। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे 1 नंबर जो ऑप्शन में है ये पूछ रहा है कि, अर्थात कह रहा है इसके पश्चिम में भूटान हिमालय। पश्चिम, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व, ये पूर्व। तो क्या पश्चिम में भूटान हिमालय है? देखिए नहीं, यहाँ पे तो नेपाल है और भूटान तो यहाँ पूर्व में है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये अपोजिट कर दिया पूरा। उसके बाद है, यहाँ पर तीस्ता नदी प्रवाहित होती है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ से ही तीस्ता नदी प्रवाहित होती है। ये हम अपवाह प्रणाली में पढ़ेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे इसका मुहाना होता है। उसके बाद अगला है, इस क्षेत्र के पर्वतों में भोटिया जनजाति का निवास होता है। तो अभी हमने क्या देखा कि भोटिया जो है वो इस क्षेत्र में, अर्थात हिमाचल उत्तराखंड वाले क्षेत्र में निवास करती है भोटिया। तो यहाँ तो ये नहीं होगा इनका निवास स्थान। तो इसमें कौन कौन सा गलत हो गया? 1 और 3। तो इसी को पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3।
1 और 3 का है ऑप्शन सी। आप यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेंगे पीडीएफ से। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसके लिए आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है जिससे आप यहाँ पता कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी आपको लेनी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल या मैसेज आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में से। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। अरुणाचल हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये किसके बारे में पूछ रहा है? अरुणाचल हिमालय अर्थात पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो भारत के पूर्व में स्थित हैं। ये हो गया भारत, ये वाला एरिया जो है ये हो गया पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, और यहीं पे हमारा अरुणाचल हिमालय स्थित है। तो यहाँ पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे सही पूछा है, तो पहला देखते हैं, यह पूर्व में दीफू दर्रे से लेकर पश्चिम में नेपाल हिमालय तक विस्तारित है। उसके बाद अगला है, इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियाँ कांगलू और नामचा बारवा है। उसके बाद अगला, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इस क्षेत्र में गहरी गार्ज का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पहला में देखिए, यह पूर्व में दीफू दर्रा, ये तो सही है कि ये पूर्व में दीफू दर्रे से प्रारंभ होता है। यहाँ पे दीफू दर्रा है, ये भी हम दर्रा के क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन पश्चिम में नेपाल हिमालय तक इसका विस्तार नहीं है, ये है नेपाल हिमालय, यहाँ तक इसका विस्तार नहीं है, तो ये कथन तो गलत हो जाता है। उसके बाद अगला है, इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियाँ कांगलू और नामचा बर्मा है, ये सही है, ये बिल्कुल ही सही है, ये हम पर्वत के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इस क्षेत्र में गहरी गार्ज का निर्माण किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये इधर तिब्बत से होते हुए इधर आती हुई ये अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवाहित होती हुई ये जाके बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमारा कथन 2 और 3 बिल्कुल सही है, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल हिमालय में पाई जाने वाली पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम में सही क्रम कौन सा है। यहाँ पूछा है पूर्व से पश्चिम, मतलब इधर से लेके इधर, ये हो गया पूर्व और इधर वाला भाग ये पश्चिम। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम पर्वतों के चैप्टर में देखेंगे, लेकिन मैं अभी इसका आंसर बता देती हूँ। इसका जो क्रम है ये पहले है डाफला, उसके बाद मेरी, फिर आबिर और उसके बाद मिसमी। तो यहाँ हमसे पूछा है पूर्व से पश्चिम में, तो पहले होगा मिसमी, फिर आबिर, उसके बाद मेरी और डाफला। तो पहले कहाँ है मिसमी, पहले ऑप्शन नंबर बी में ही है मिसमी, उसके बाद आबिर, फिर मेरी और डाफला। तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पूर्वांचल हिमालय में पाई जाने वाली पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम कौन सा है। ये भी आप पहाड़ पढ़ने के बाद अच्छे से बता पाएंगे, फिर भी मैं इसे अभी बता देती हूँ। तो यहाँ पे पूछा गया है उत्तर से दक्षिण में सही क्रम, अर्थात ऊपर से नीचे। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ बीच में है असम, उसके बाद यहाँ पे नागालैंड, फिर मणिपुर, उसके बाद यहाँ पे मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पहाड़ है, पटकाई बोम। उसके बाद यहाँ पे नागालैंड में नागा पहाड़ी, उसके बाद मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, उसके बाद यहाँ पे मिजोरम में मिजो पहाड़ी। जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार से यहाँ पे पहाड़ियों का विस्तार है। तो पहले है पटकाई बोम, फिर नागा पहाड़ी, मणिपुर और उसके बाद मिजो। यहाँ पे पूछा है उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे पटकाई हो जाएगा, फिर नागा, फिर मणिपुर और मिजो। तो ऑप्शन नंबर बी, देखिए यहाँ पे पटकाई बोम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, उसके बाद मिजो पहाड़ियाँ। इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व में अवस्थित मॉलेसिस बेसिन नाम से किस राज्य को जाना जाता है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसको आप सिर्फ डायरेक्ट याद रखेंगे, मॉलेसिस बेसिन ये मिजोरम को कहा जाता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, मिजोरम। याद रखिएगा मॉलेसिस बेसिन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
ये उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ जो हैं ये पूर्वांचल की पहाड़ियों में ही स्थित है, उन्हीं को ही कहा जा रहा है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ पहले कहा जा रहा है इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से पूर्व हो जाती है। तो ये जो पहले मैं बना लेती हूँ मैप। तो ये जो पूरा का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा इधर, ये हो गया उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ या फिर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से पूर्व हो जाती है। ये हो गया उत्तर और उत्तर से पूर्व या इधर। क्या इस प्रकार से है इधर की पहाड़ी? नहीं, इधर की जो पहाड़ी है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। अभी हमने ऊपर में भी देखा पटकाई बूम, उसके बाद नागा पहाड़ी, फिर मिजोरम और उससे पहले यहाँ पे मणिपुर। तो इसका विस्तार जो है वो उत्तर से लेकर दक्षिण में है। तो ये कथन तो गलत हो गया। उसके बाद अगला है मीठे पानी की झील लोकटक मिजोरम में अवस्थित है। तो ये जो लोकटक झील है ये मिजोरम में नहीं बल्कि मणिपुर में स्थित है। मणिपुर यहाँ पे स्थित है लोकटक झील। तो जो ये कथन है ये भी हमारा गलत हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं। अगला है मणिपुर और मिजोरम की महत्वपूर्ण नदी बराक नदी है। ये बिल्कुल सही है कि मिजोरम और मणिपुर की ये जो महत्वपूर्ण नदी है ये बराक नदी ही है। बराक नदी मणिपुर और मिजोरम से प्रवाहित होती है बराक नदी और झारखंड से प्रवाहित होती है बराकर। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो हमने क्या क्या देखा, असत्य पहला और दूसरा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। परिच्छेद में दिया गया विवरण किसका है? यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दीफू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व तक है। दक्षिण पूर्व अर्थात इधर से लेकर के उत्तर पूर्व इधर इस दिशा में। ये हमारा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये इधर पश्चिम। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इस पर्वत श्रेणी का सामान्य दिशा जो है वो दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पूर्व तक है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियाँ कांगतू तथा नामचा बरवा है। यह पर्वतीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण दिशा में तेज बहती हुई नदियों द्वारा विच्छेदित होते हैं। इस क्षेत्र में जनजातियां निवास करती है जो स्थानांतरित कृषि अर्थात झूम कृषि करती है, झूम कृषि पर आधारित है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? देखिए, आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। ये भूटान हिमालय और दीफू दर्रे तक फैला है। ये मैंने बताया कौन सा पर्वत जो है इस क्षेत्र में फैला है। और उसके बाद और एक यहाँ पे है क्लू, देखिए यहाँ पे इस क्षेत्र की मुख्य चोटियाँ जो है वो है कांगतू और नामचा बरवा। तो नामचा बरवा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसका जो आंसर है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल हिमालय। ये इसी के बारे में कहा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो बी हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है। अब यहाँ पे सही पूछा है। उत्तर पश्चिमी हिमालय में हिम नदियाँ बाल्टोरो और सियाचिन स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उत्तर पश्चिम हिमालय अर्थात इधर इस क्षेत्र में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जिसमें सियाचिन है, बियाफो है, बाल्टोरो है, हिस्पर है। जिसमें सबसे ऊंचा ग्लेशियर जो है ये सियाचिन है, सियाचिन। तो ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला है काराकोरम श्रेणी उत्तर पश्चिमी हिमालय का भाग है। तो हमारा जो काराकोरम श्रेणी है ये भी यहीं पे स्थित है, उत्तर पश्चिमी हिमालय में ही। तो ये भी कथन सही हो गया। उसके बाद अगला है संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 इसी श्रेणी में स्थित है। तो ये जो K2 है ये भी उत्तर पश्चिम हिमालय में ही इसी श्रेणी में। और K2 का जो नाम है, दूसरा नाम ये है क्या? गॉडविन आस्टेन, गॉडविन आस्टेन।
तो ये तीनों ही कथन सही हो जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं सूची 1 में क्या है। यहाँ है पर्वत श्रेणी और सूची 2 में है दर्रा। तो जो दर्रा है ये भी हम अलग से पढ़ेंगे, इसे पास कहा जाता है। तो दर्रा या पास किसे कहा जाता है? तो दो पर्वतों के बीच जो पतला रास्ता, संकरा या फिर पतला रास्ता होता है, उसे ही दर्रा कहा जाता है या फिर पास कहा जाता है। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। तो पहला जो है खारदुंग ला मतलब ही होता है दर्रा। तो ये जो खारदुंग दर्रा है ये कहाँ है? ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है। फिर है फोटोला, ये फोटोला कहाँ है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। उसके बाद है बनिहाल, यह माफ़ कीजिएगा, यह पर्वत श्रेणी और दर्रा ये अलग हो गया है। ये हो गया पर्वत श्रेणी और ये हो गया दर्रा। और यहाँ पे जो ये फोटोला है, फोटोला का हो जाएगा जास्कर श्रेणी और बनिहाल का होगा पीर पंजाल। और उसके बाद जोजिला का हो जाएगा बृहद हिमालय। तो ये कहाँ है? ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी। ए का हो गया 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अब अगला क्वेश्चन है हिमालय के किस भाग पर करेवा स्थलीय आकृति पाई जाती है? ये करेवा जो है एक प्रकार की मिट्टी है जो काफ़ी उपजाऊ होती है और हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हिमालय के किस भाग पर ये आकृति अर्थात ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आप याद रखिएगा कि ये कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बहुतायत पाई जाती है। कश्मीर हिमालय में करेवा मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पे जाफरान अर्थात केसर की खेती होती है इसी मिट्टी पे। और इसकी व्याख्या भी यहाँ पे नीचे की हुई है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उत्तरी भारत का मैदान। आज हमने उत्तर तथा उत्तर पूर्वी माला पर्वतमाला से रिलेटेड क्वेश्चन किया। उसके बाद अगला क्लास में हम उत्तरी भारत के मैदान से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और ये भी आपका 1 से 2 क्लास में ख़त्म हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।